अस्सलाम वालेकुम गाइज, आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर नंबर 35, लेक्चर नंबर 34 में हमने एक्सप्लेन किया था एम्ब्रियो को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरियन एंड कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मेरा ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोरियन की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चलेंगे कोरियोनिक विलाई की तरफ, इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने बिल्कुल आसान वर्डिंग में लिखा है, आप लोगों को आसानी से याद हो सकता है। कोरियन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द आउटर मोस्ट फेटल मेम्ब्रेन, ये फेटल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। दैट फॉर्म्स अराउंड द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द बनती है। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, कब? अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये फीटस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो एम्ब्रियो के इर्द गिर्द बनती है, इसको हम कहते हैं कोरियन। ठीक है, द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अराउंड द एम्ब्रियो ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कोरियन। ठीक है, आगे हम इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। मेन फीचर्स में सबसे पहले आ जाएगा इट डेवलप्स फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये जो होगी ना, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ना, ये वहां से डेवलप होगी। ठीक है, आगे इट सराउंड्स द एमनियोटिक सैक, और ये एमनियोटिक सैक के सराउंड्स करती है। एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अब ये एमनियोटिक सैक हो गई, योग सैक हो गई, एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो इसको जो है ना, ये सराउंड्स करती है। इट हेल्प्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा बनाने में भी मदद देती है। अब इसके 3 फीचर्स हमने देख लिए हैं। ये बनती कहाँ से है? ट्रोफोब्लास्ट सेल एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। अब ये सराउंड किसको करती है? एमनियोटिक सैक, योल्क सैक एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब तीसरा क्या था? इट हेल्प्स फ्रॉम द प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा बनाने में भी मदद करती है। आगे इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा उसको भी प्रोटेक्ट करेगी। हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड बेबी, जो मदर और बेबी के दौरान इन दोनों के दरमियान में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा और वेस्ट होगा, उनमें भी मदद देती है। ठीक है ना, गैसेस के एक्सचेंज में मदद देगी, न्यूट्रिएंट्स बेबी को देने में मदद देगी, और वेस्ट जो है ना वो भी बेबी के एक्सक्रीशन में मदद देगी। ठीक है ना गाइस, आगे देखते हैं। फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। ठीक है ना, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करती है, ठीक है ना, बनाती है, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, फंक्शंस हमने देखे, जिसमें हमने देखा प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद देती है। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन द मदर एंड द बेबी, और बेबी और मदर के दरमियान जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एंड गैसेस जो है उनके एक्सचेंज में भी मदद देती है। फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। आगे चलते हैं, कोरियोनिक विलाई को हम डिस्कस कर लेते हैं। कोरियोनिक विलाई आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे ये हमारे हाथ है ना, हाथ में हमारी फिंगर्स हैं, ये इसकी तरह से प्रोजेक्शन होती है। ठीक है ना, दैट ग्रो आउट फ्रॉम द कोरियन, ये कोरियन से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। अब कोरियोनिक विलाई के हम मेन फीचर्स भी देख लेते हैं। दे इन्वेड द मदर यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है ना, ये जो मदर की यूट्राइन लाइनिंग होगी, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको इन्वेड करती है। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया बिफोर एक्सचेंज। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फार आएगा, फार एक्सचेंज। ये जो सरफेस एरिया होगा एक्सचेंज के लिए, बेबी और मदर के दरमियान जो सरफेस एरिया होता है ना, किसके लिए? एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गई, ठीक है ना, और वेस्ट हो गया। ठीक है ना, उसका जो एरिया होता है ना, उसको इंक्रीज करती है। इनसाइड ईच विलस आर फेटल ब्लड वेसल्स, और हर विलस में ना, कोरियोनिक विलाई की हर वेलस में जो है ना, ये उसका सिंगल हो गया, विलाई का सिंगल है, विलस में जो है ना फेटल ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है ना, बच्चे की ब्लड वेसल्स होती हैं। आगे हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। दे हेल्प फॉर्म द प्लेसेंटा, ये वही बात आ गई है जो मैंने कोरियन में बताई थी।
ये भी मदद करते हैं प्लेसेंटा बनाने में, ठीक है। जैसे कोरियन मदद करते हैं प्लेसेंटा बनाने में, वैसे कोरियोनिक विलाई भी हेल्प करती हैं प्लेसेंटा बनाने में। अलाउ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स टू मूव बिटवीन मदर एंड बेबी विदाउट मिक्सिंग देयर ब्लड, ठीक है। अब ये जो है ना न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन एंड वेस्ट हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है ना, इनको मूव करने में मदद देती है मदर से बेबी की तरफ विदाउट मिक्स, मतलब ब्लड के साथ मिक्स किए बगैर ये मदर से बेबी की तरफ न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को मूव करने में मदद देती है। आगे देखते हैं यूज्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी फॉर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ठीक है ना। जो अर्ली प्रेगनेंसी होगी हम उसमें से जो है ना कोरियोनिक विलस होगी, हम उसको सैम्पलिंग के भी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एक टेस्ट होता है, ठीक है ना, जेनेटिक कंडीशन देखने के लिए, जिसको हम कहते हैं SVC, ठीक है, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसका एब्रिविएशन है SVC। ये एक टेस्ट है जो हम जेनेटिक कंडीशन देखने के लिए करते हैं, ठीक है ना गाइस। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा लेक्चर 35 समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कोई भी सवाल हो, ठीक है ना, आपसे के पास कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर ही रिप्लाई दूंगी, ठीक है।